भानगढ़ का किला राजस्थान में एक वीरान जगह खंडहर में खड़ा है। 17वीं शताब्दी में बनाया गया यह कभी एक फलता फूलता शहर था। अब कहा जाता है कि केवल भूत ही रहते हैं। किले का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। राजपूत राजा माधो सिंह प्रथम द्वारा बाबा बालनाथ के आशीर्वाद से निर्मित। गुरु ने एक शर्त पर किले को बनाने की अनुमति दी, इसकी छाया उनके आश्रम को स्पर्श नहीं करे। अगर ऐसा हुआ तो किला नष्ट हो जाएगा। एक दिन किले की छाया गुरु के आश्रम पर पड़ गई। श्राप सक्रिय हो गया और किला नष्ट हो गया। यह एक खंडहर बन गया, गुरु की आत्मा से प्रेतबाधित। आज यह किला उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो इसके भयानक वातावरण की तलाश में है। किले की खामोशी उसके दुखद अतीत के बारे में बहुत कुछ कहती है। राजा माधो सिंह, एक शक्तिशाली शासक, ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया। उसने बाबा बालनाथ का आशीर्वाद मांगा, जो एक शर्त पर सहमत हुए। किले की छाया उनके आवास पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा उस पर अभिशाप पड़ेगा। राजा ने सुनिश्चित किया कि किला इससे बचने के लिए बनाया गया था। कई वर्षों तक किला फला फूला, राजा की शक्ति का प्रतीक। हालांकि एक नए ढांचे के कारण किले की छाया तपस्वी के आवास पर पड़ गई। श्राप सक्रिय हो गया और किला नष्ट हो गया। यह एक उजाड़ खंडहर बन गया। राजा का सपना एक बुरे सपने में बदल गया। कभी भव्य किला अब अभिशाप की याद दिलाता है। राजा और अभिशाप की कहानी किले के इतिहास में अंकित है। खंडहर, महत्वाकांक्षा और पतन की कहानी फुसफुसाते हैं। एक और किंवदंती रत्नावती नाम की एक जादूगरनी की है, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। सिंघिया नाम का एक जादूगर उससे प्यार करता था और उसने काला जादू करने की कोशिश की। उसने रत्नावती को देने की योजना बनाकर एक इत्र की बोतल में एक प्रेम औषधि डाली। उसने उसकी साजिश का पता लगाया और औषधि को एक बड़ी चट्टान पर फेंककर उसे विफल कर दिया। चट्टान सिंघिया की ओर लुढ़क गई और उसे कुचलकर मार डाला। अपनी अंतिम सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़, राजकुमारी और वहां रहने वाले सभी लोगों को श्राप दिया। किला नष्ट हो गया और एक प्रेतबाधित खंडहर बन गया। आगंतुक प्रेम और बदले की दुखद कहानी की ओर आकर्षित होते हैं। भानगढ़ किले के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं, जहां अजीब-ओ-गरीब चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखे हैं और भयानक आवाजें सुनी हैं। आगंतुक अक्सर भारी वातावरण और भय की भावना के साथ बेचैनी महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। परछाइयां हिलती हैं, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है और प्रेत दिखाई देते हैं। स्थानीय ग्रामीण मानते हैं कि किले में भूत हैं और अंधेरे के बाद इससे बचते हैं। वे कहते हैं कि रात में भूत सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे इसमें प्रवेश करना खतरनाक हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अंधेरे के बाद प्रवेश निषेध का संकेत दिया है। किले की भयानक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। भूतिया कहानियां किले के आकर्षण को बढ़ाती हैं। हवा में फुसफुसाहट अतीत की कहानियां कहती हैं। किले की प्रेतबाधित विरासत जिज्ञासु और बहादुर लोगों के लिए एक आकर्षण है। भानगढ़ किले का रहस्य हवा की फुसफुसाहट में जीवित रहता है। रहस्य कहानियों के बावजूद भानगढ़ किला एक लोकप्रिय गंतव्य बना हुआ है। लोग इसके भयानक वातावरण का अनुभव करने और इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आते हैं। भानगढ़ किले का रहस्य इसके आकर्षण को बढ़ाता है। कोई नहीं जानता कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। क्या यह कोई श्राप था, एक प्राकृतिक आपदा? इसका जवाब मायावी बना हुआ है। एक निश्चित व्याख्या का अभाव कल्पना को हवा देता है। यह किंवदंतियों को बने रहने देता है और रहस्य को जीवित रखता है। भानगढ़ किले की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन गए हैं। किले का रहस्य लोगों को अज्ञात का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। भानगढ़ किले की कहानियां अलौकिक के साथ स्थायी आकर्षण का प्रमाण हैं। किले का रहस्य आज भी लोगों को मोहित और उत्सुक करता है। भानगढ़ का किला एक बीते युग का प्रमाण है।
जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं। किले की भूतिया विरासत आगंतुकों को मोहित करती रहती है। वे इसके खंडहरों का पता लगाने और इसके रहस्यों पर विचार करने आते हैं। भानगढ़ किला सिर्फ एक प्रेतवाधित खंडहर से कहीं अधिक है। यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां कल्पना जंगली हो सकती है और वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जो आपके साथ रहेगी। भूतिया किस्से और रहस्यमय इतिहास एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं।